आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। 4 दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-184 काठमांडू से दिल्ली आने के लिए रेडी होती है। अब काठमांडू से दिल्ली आने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ 2 घंटे। लेकिन उसमें बैठे लोगों को नहीं पता था कि भाई ये 2 घंटे तुम्हारे लिए 7 दिन से भी ज्यादा की दूरी बन जाएंगे। 5 लोग मिलकर प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और हमारी सरकार से डिमांड करते हैं $2 मिलियन की। इनफैक्ट कुछ और बड़ी बड़ी डिमांड, जैसे कुछ आतंकवादियों को जेल से रिहा करना। दुनिया देखेगी पाकिस्तान की नई हुकूमत ने क्या किया। ये बात देश में आग की तरह फैल जाती है। हर पेपर, हर टेलीविजन, हर बंदा सिर्फ इसी फ्लाइट की हाईजैकिंग के बारे में बात कर रहा था। और फॉर्चुनेटली ये इंडिया की लास्ट हाईजैकिंग थी। इसके बाद कोई प्लेन हाईजैक नहीं हुआ है। कितने पैसेंजर्स हैं? डिमांड्स 176। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं फिल्मी जाटगल। यार तुम्हें नहीं लगता कि बॉलीवुड बहुत लंबे टाइम से देशभक्ति, देशद्रोह वाले एंगल पर बहुत ज्यादा मूवीज बना रहा है? आर्टिकल 370, कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, बस्तर स्टोरी, योद्धा, हर जगह सिर्फ देशभक्ति के हमारे इमोशन को बार बार प्ले किया जाता है। और शायद यही वजह है कि ये मूवीज बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा खासा कलेक्शन कर लेती है। और इसी लिस्ट में एक और नई सीरीज जुड़ती है नेटफ्लिक्स की, जिसका नाम है IC-814 द कांधार हाईजैक। इसका ट्रेलर रिलीज होता है और ट्रेलर में मुझे विजय वर्मा दिखाई देते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। विजय वर्मा एक ऐसे एक्टर है जिन्हें कोई भी कैरेक्टर प्ले करने के लिए पकड़ा दो, वो हमेशा इंप्रेस ही करते हैं। उनकी मूवीज को याद कर लो, डार्लिंग्स, मर्डर मुबारक या फिर जाने जा, हर किसी में उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अब बात ये आती है कि आखिर ट्रेलर में हमें दिखाया क्या गया है। देखो यार, ट्रेलर में वो सारी चीजें दिखाई गई है जो उस टाइम पर बेसिकली हुई थी। इंसिडेंट टू इंसिडेंट किस तरीके से प्लेन हाईजैक होता है, उस टाइम पर कैप्टन को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है, कैप्टन किस तरीके से आतंकवादियों की बात मानता है, और हमारी सरकार और लोगों के बीच में किस तरीके की टेंशन थी उस टाइम पर। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम जल्द से जल्द अपने घर पहुँच सकें। क्या उन्हें हाईजैकर्स की डिमांड पूरी करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, उस पूरी टेंशन को हमें दिखाता है। लेकिन यार सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रह जाती है कि ये सारे इंसिडेंट को तो दिखा रहा है, लेकिन मेरे अंदर ना वो एक टेंशन वाला इमोशन क्रिएट नहीं कर पा रहा है। मेरे मन के अंदर डर नहीं बिठा पाया कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये कोई इमोशन डेवलप नहीं कर पाता है। और यहाँ पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारे विजय वर्मा के कंधों पर। अब एक अकेले बंदे के भरोसे तो यार पूरी सीरीज को हिट नहीं कराया जा सकता। नो डाउट सीरीज में और भी बड़े बड़े नाम हैं जिन्हें देखकर तुम बोलोगे कि यार इसने तो अच्छा काम ही किया होगा। अमृतसर एयरपोर्ट के अंदर कमांडोज तैयार खड़े थे। लाइक आपको इस सीरीज में नसीरुद्दीन शाह, विजय वर्मा, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा, अरविंद स्वामी, दिया मिर्जा, इनफैक्ट पंकज कपूर जैसे एक्टर्स भी तुम्हें देखने को मिलेंगे। अब इन सब लोगों का अगर मिक्सचर सामने आता है तो सीरीज से थोड़ी उम्मीद करना तो बनता है। मेडे कन्वे की लाइटें बुझा दे। लेकिन मेरे दिमाग में ना एक चीज ये आती है कि भाई इससे पहले हम बहुत सारी इस टाइप की मूवीज देख चुके हैं जहां पर प्लेन हाईजैक होता है, भारत की सरकार से डिमांड की जाती है, जैसे कि IBN-71, नीरजा, बेल बॉटम। फिक्शन के बारे में बात करूं तो योद्धा। इन सारी मूवीज में हम इस टेंशन को ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ नया करने का स्कोप नहीं है मेकर्स के पास। हाँ, अगर ये देशभक्ति और देशद्रोह के एंगल को सही तरीके से डेवलप कर पाते हैं तो ये वेब सीरीज हिट हो सकती है। और इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मूवी के डायरेक्टर के कंधों पर, जिन्होंने इससे पहले मुझे थप्पड़, भेड़ जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। देखो, हमें पता है कि एक बहुत ही क्रिस्प तरीके से अपनी मूवीज को डायरेक्ट करते हैं और हमें कुछ फाइनल प्रोडक्ट बढ़िया देखने को मिल जाता है। कहाँ लेके गया था तू पांचों को? कौन पैसे दे रहा है तुझे? ऐसा ही। और यही चीज यहां पर मैं देखना चाहती हूँ। सीरीज है, इंसिडेंट टू इंसिडेंट हमें बहुत सारी डिटेलिंग का पता चलेगा। एक पॉइंट मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि मूवी 2-3 घंटों में खत्म हो जाती है, तो यहाँ पर देशभक्ति, देशद्रोह के एंगल के साथ साथ हमें क्रिस्प डायरेक्शन भी देखने को मिलेगा। बाकी वेब सीरीज आने के बाद पता चलेगा। वैसे मैं विजय वर्मा की फैन तो हुई। तुम बताओ तुम्हें इसका ट्रेलर कैसा लगा? और हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि ये सीरीज हो चाहे बॉलीवुड, आजकल देशभक्ति बहुत ज्यादा हो रहा है? मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तुम फिल्मी जाटगल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।